सुना। बोलो रामचंद्र गुरुदेव की, बोलो शिव भगवान की जय। श्री राधे कृष्णा, राधा कृष्णा की जय हो। देखो जी, नंदो महोत्सव का आरंभ प्रातःकाल 4 बजे हुआ था। अब इन ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाया जाए। ध्यान धारणा का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4 से 5 बजे का है। प्रातःकाल प्रभु भजन से आनंद प्राप्त किए जाने पर सारा दिवस भी बड़ा आनंद से व्यतीत हो जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो। ईश्वर प्रभु के साथ एकतम साधु 12 वर्ष तक इन प्रकार नियमों पूर्ण पूजा करने के ईश्वर का अनुभव होगा। आज गुरु शब्द कहते हैं, हमारे श्री गुरु रामनारायण जी कहते हैं कि जो अगर सच्चे दिल से इंसान 5 साल भक्ति करता है तो उसको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि कलयुग का जैसा करता है वैसा बढ़ता है। कलयुग का टाइम कर जो भक्ति करता है तो 5 ही सालों में भक्ति को प्राप्त करके अपने स्थान पर पहुंच सकता है। हमारे गुरु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि 5 साल में ही जीव पूर्ण मोक्ष को पा लेता है, फिर जन्मना और मरना नहीं पड़ता। अब बात आ रही है कि प्रातःकाल जप ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। प्रातःकाल हृदय थोड़ा सा पिघलने पर सारा दिन आनंद से बीत जाएगा। यदि कुछ और न बन पाए तो आंखें बंद करके नंद महोत्सव का ध्यान करोगे तो भी मन शुद्ध होगा। हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु अंदर मन में बहुत ही संत नंद महोत्सव का 18 सालों का नित्य पाठ करते हैं। 9वें के दिन महोत्सव हुआ, महोत्सव हुआ। श्रावण बद्धी द्वादशी के दिन, बारिश के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे हैं। श्रावण में श्रावण बद्धी द्वादशी के दिन, बारिश के दिन शंकर गोकुल में पधारे श्री कृष्ण जी का दर्शन करते हैं। शंकर योगेश्वर है और कृष्ण योगेश्वर। शंकर योगीश्वर है और कृष्ण योगेश्वर है। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शंकर निर्वृत्ति धर्म का आदर्श दिखाते हैं तो श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का, बाहर से प्रवृत्ति और भीतर में निर्वृत्ति, सभी प्रवृत्ति करते हैं किंतु किसी भी प्रवृत्ति आसक्ति नहीं है। प्रवृत्ति करने तो है किंतु निर्वृत्ति की ही बांटी। भगवान शंकर कहते हैं कि जिस ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना है उसे थोड़ी बहुत निर्वृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी। विषयानंद को छोड़ना ही होगा। शिव जी किसी गांव में दीक्षा में नहीं रहते, वे शमशान में वास करते हैं। वे कहते हैं ध्यान आनंद भजनानंद पाना है तो प्रवृत्ति कम करते जाओ, प्रवृत्ति में न रहो। एक गृहस्थी ने अपनी कन्या एक किसान को दी थी। दृष्टांत आ रहे हैं। एक गृहस्थी ने अपनी कन्या एक किसान को दी थी, एक कन्या एक कुमार को। एक बार उसने किसान के घर आकर अपनी पुत्री से कुशल मंगल पूछा। कन्या ने कहा बारिश नहीं आ रही, यदि बारिश आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह गृहस्थी वहां से उस कुमार के घर आया और अपनी वहां रहती हुई कन्या का हालचाल पूछने लगा तो इन कन्या ने कहा मिट्टी के बहुत से बर्तन बना दिए, क्योंकि वह कुमार बड़ा करने वाला और वह किसान बहुत से बर्तन बना लिए। अब भट्टी में पकना है, मैं चाहती हूँ कि बारिश आए। ये कथा सभी की जीव पिता और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों पुत्रियों, ये 2 कन्याएं एक साथ नहीं रह सकती। साथ रहने आएंगे तो दुखी हो जाएंगे। निर्वृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करो। जब तक शरीर शक्ति है प्रवृत्ति पूर्व त्याग करके जाओ। तो अब बात आ रही है, भगवान शंकर की दृष्टि भी ब्रह्म में स्थित थी।
शंकर के दो विशिष्ट गण थे, श्रृंगी और भृंगी। वे दोनों ही शंकर के साथ साथ चलने की हट करने लगे। बोलो हम भी जाएंगे शिव जी, कृष्ण जी का पारब्रह्म का दर्शन करने के लिए हम जाएंगे। तो शंकर जी कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं ले जाता। वे कहने लगे यदि उन्हें साथ नहीं ले जाएंगे तो सभी को बता देंगे कि ये कोई साधु नहीं, भगवान शंकर है। शंकर ने कहा मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम्हें साथ ले चलूंगा तो दर्शन ध्यान में विक्षेप होगा। आज आए सदाशिव गोकुल में, कई महात्मा ने इसी लीला का बड़ा ही रस लीला बन की है। जो आज तक निरंजन थे वे आज उपेक्षा वाले बन गए। यदि प्रभु ने तुम्हें संपत्ति दी है, संकल्प करो हर रोज सुपात्र साधु संतों और गरीबों को भोजन कराओगे। सौदा जी का नियम था सुपात्रों को रोज भिक्षा दी जाए। शिव जी का आगमन हुआ, लोग कहने लगे कि यह साधु तो शिव जी सा लगे। शिव जी अपना तेज को आखिरी कब तक छिपा सकते हैं। शिव जी के पास दासी आई और कहने लगी महाराज सौदा जी ने यह भिक्षा दे भेजी है, आप इसे स्वीकार करें और लाला को आशीष वर्ता दें। शिव जी मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मुझे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मुझे बालकृष्ण का दर्शन करना है। दासी ने सौदा को समाचार पहुंचाया कि साधु महाराज और कुछ लेना नहीं चाहते, वे तो केवल लाला के दर्शन के लिए ही इतनी दूर तक आए हैं। संत की परीक्षा वेशभूषा या जाति पाति से नहीं, उसकी आंखों और मनोवृत्ति से की जाती है। ब्रह्म ज्ञान सुलभ है, किंतु ब्रह्म दृष्टि प्रत्येक में ब्रह्म के दर्शन करने के वाले दुर्लभ है। सौदा ने खिड़की से जाकर देखा, महाराज को देखा और कहा महाराज यदि भिक्षा कम हो तो मैं और कुछ देने को क्या हो, किंतु मैं लाला को बाल नहीं लिया हूँ। तुम्हारे गले में सर्प है जिसे देखकर मेरा लाला डर जाए। शिव जी माता तेरा कन्हैया तो काल का काल है, ब्रह्म को ब्रह्म है वह न तो किसी से डर सकता है और न उससे किसी की कुदृष्टि लग सकती है। वह तो मुझे पहचानता भी है। अयोध्या जी कैसी बात कर रहे हो, आप मेरे लाला को नया से आप हट न करे। शिव जी में तेरे लाला के दर्शन किए बिना यहाँ से हट नहीं सकता। नंद बाबा के गांव के पास आज भी आशेश्वर महादेव का मंदिर है। आज भी शिव जी वहाँ लाला के दर्शन की आशा लगाए बैठे। वर्ष 84 की प्रदक्षिणा कम से कम एक बार तो करनी ही चाहिए। वर्ष 84 परिक्रमा महापुण्यदायी है, इससे जीवन के सारे पाप जल जाते हैं। वर्ष तो लीला भूमि है, वहाँ बैठकर ध्यान करोगे तो परमात्मा स्वयं लीला रहे समझ जाए। बस वहां तक न जा सके, नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, अपने घर घर में तो ध्यान जरूर करो, प्रभु का ध्यान अवश्य करो, जिसी प्रकार शिव जी ने ध्यान धरा था। इधर बाल कन्हैया ने जाना कि बाहर शिव जी पधारे और माता उसे वहां नहीं ले जाएंगे, तो जोरों से रुदन शुरू कर दिया। दासी सौदा से कहने लगी माता जी उसे साधु के हो गिर रहे हैं, मानो न मानो उसी ने कुछ मंत्र प्रयोग किए हैं कि उससे लाला रो रहे हैं। ऐसा साधु कभी देखा ही नहीं, देखने में आया भी नहीं। मैं बालकृष्ण को बाहर ले आऊं और साधु से आशीष वर्ता मांगू, फिर उसने कन्हैया का श्रृंगार कर दिया। सौदा ने दासी से कहा उस महाराज से कहना है कि लाला को देखना कि तू टकटकी लगा के नहीं देखना। बिंद्रागण के बांके बिहारी का स्वरूप दिए, श्रीनाथ जी का स्वरूप का भी अद्भुत है। बोलो माता सौदा किसी बात करे, क्या टकटकी लगा के एक मेरे भाई बच्चा का निगाह करके ना देखे, इनका निगाह ना करे तो बोलो और ये शिव जी बता रहे दर्शन करने के लिए आंख तो उगड़ा ही गो है। सौदा ने दासी से कहा महाराज को कहना लाला को देखना कि तू टकटकी लगाकर मत देखना। बिंद्राकरण के बांके बिहारी स्वरूप दिए, श्रीनाथ जी के स्वरूप के अद्भुत है। जब तक स्वरूपा शक्ति नहीं हो पाती भक्ति ही नहीं सो सकती।
लौकिक नाम रूप प्रति जैसा आसक्ति वैसा ही आसक्ति प्रभु का नाम रूप से हो जाए वही बढ़ती है। बांके बिहारी मेंद्र में पर्दा होता है, पर्दा है तो माया है। जीव ईश्वर का दर्शन करता है, जब बीच में आया पर्दा आ जाता है। मेंद्र में राधा जी सेवे स्वरूप है। बांके बिहारी 2 मिनट राधा जी की और फिर जगत को दर्शन देते हैं। 4 आंखें मिलने पर ही दर्शन में आनंद आता है। कन्हैया हंसता है, 2 कन्हैया गाओगे, 2 जीव गाओगे, 4 कन्हैया हंसता है। इस साधु ने जादू किया है, महाराज की नजर में जादू है, ये साधारण साधु नहीं है। दासी कह रही है, दासी लाला को शिव जी के पास गई। शिव जी ने दर्शन करके प्रणाम किया, चरण छुआ, दर्शन करके आनंद तो हुआ कि तू तृप्ति नहीं हो पाई, मुझे कन्हैया से मिलना है। आनंद अद्वैत में, द्वैत में नहीं, मुझे अपने प्रभु से मिलना है, श्री कृष्ण के साथ एक हो। जब तक ईश्वर से जीव थोड़ा सा भी दूर होगा उसके लिए भय बना रहेगा। शिव जी ने सोचा कि यदि बाल कन्हैया मेरी गोद में आ जाए तो बड़ा ही आनंद हो जाए। शिव जी कहने लगे, तुम इस बालक को भविष्य के बारे में पूछती हो, यदि उस मेरी गोद में आ जाए तो मैं हाथ की रेखा अच्छी तरह से देख लूं। यशोदा ने बाल कृष्ण को शिव जी की गोद में रख दिया। शिव जी समाधि में डूब गए। क्या मैं देख रहा हूँ, बातें अद्वैत में नहीं हो पाती, द्वैत में ही होती रहती है। जब हरि और हर एक हो जाए, एक हो गए, वहां कौन क्या बोले। शिव जी ने यशोदा जी से कहा, माता तेरा पुत्र तो सम्राट होने वाला है, सम्राट होने वाला है। शिव जी ने तांडव नृत्य किया, डाम की खड़का दी। अति आनंद का उसका जीव नाचने लगता है। हाथ में अमर फल आने पर लोग नाचने लगते हैं। तो इधर तो शिव जी हाथों में बाल कन्हैया आ गए हैं। शिव जी ने नृत्य में तन्मयी है। वहां नंद बाबा आए, भगवान शंकर को जयकार जयकार हो गई। इन्हें फिर गोदी मनावे, इन्हें फिर गोदी मना। श्री कृष्ण और शिव जी वो किसका दर्शन कर रहे हैं, वो किसका दर्शन कर रहे हैं। बाल कृष्ण को हृदय में बसाकर शिव जी कैलाश वापिस लौटे। त्रयोदशी के दिन बाल कृष्ण को हृदय में बसाकर शिव जी कैलाश वापिस लौटे। त्रयोदशी के दिन, 13 के दिन नंदी मथुरा आई। चतुर्दशी को पुतना आई। नंद बाबा प्रतिवर्ष गर्ष को कर देते थे, इस बार भी कर देने का समय आ गया। नंद बाबा ने कन्हैया को संभाला, परमात्मा से हमेशा शब्द बनाए लो। सभी के रक्षा कौन करेगा कि तू हृदय में बिठलाने के बाद हमेशा सावधान रहना कि लौकिक भोग की ऐसा मन में न घुस जाए। कोई ऐसा मन में आई नहीं कि हृदय में भगवान भाग निकलते। कन्हैया यदि हमेशा के लिए गोकुल में बस जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हृदय गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन होने के बाद नंद जीव को बार भटकना नहीं चाहिए। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा आए। वे कंस की राजसभा में आए। उन्होंने कंस को सुवर्ण थाला तथा पंचरत्न भेंट किए और समाचार भी दिया कि उसके धरती आयु में उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। कंस क्या जाने हुए कन्हैया को, कन्हैया ही उसका काल था। उसने तो शास्त्रीय आनंद हुआ। उसने सोचा कि इस भेंट को प्रणाम के अनुसार उस बच्चे को आशीर्वाद भी तो देना पड़ेगा। उसके बालक को आशीर्वाद भेजा कि बड़ा होकर राजा बने, उसकी जयकार हो, उस शत्रुओं को श्रृंगी विनाश हो। कंस ने अनजाने में श्री कृष्ण की जय जयकार की और आशीर्वाद दे दी। शत्रु भी जिस आशीर्वाद वंदन करे वह तो ईश्वरी हो गया न। भेंट के परिणाम से आशीर्वाद देने वाला कंस ही है। नंद बाबा ने कहा, सारे व्रजवासी ने मेरे लिए एकादशी का व्रत किए, जिसके फलस्वरूप मुझे पुत्र मिला। नंद बाबा यह औरों को दे देते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन प्रश्ते अब सुनो। नंदी वसुदेव से मिलेंगे, नंदी वसुदेव जी से मिलेंगे। वसुदेव को बड़ा आनंद हुआ। दोनों में एक दूसरे की कुशल मंगल पूछी है। किसी मित्र से मिलने होने पर उन्हें सुख की बातें न करो, नहीं तो उसकी दुख की बात जानकर उसे प्रसन्न हो। नंदी
वसुदेव से सुख दुख की बातें पूछने लगे। सुनिए, आपके घर में पुत्री का जन्म हुआ था और कंस उसकी हत्या करने आया था। वासुदेव, हाँ ये बात सच है, किंतु इससे कंस का नहीं, मेरे कर्मों का ही दोष है। किंतु आपके घर जो बालक हुआ है मेरा है, मेरा है क्या? नंद मामा ने भोलेपने से दिया, हाँ वह आपका ही है। वसुदेव मन से कह रहे हैं कन्हैया मेरा ही है, मैं ही उसके घर उस रात को छोड़कर आया था। किंतु नंद जी गुडार्थ भरी बातों को समझ नहीं पाए। नंद जीव गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है, काम मंद लोग मोह मत्सर आदि रक्ष आदि। नंद कृष्ण को छोड़कर कंस के पास आते हैं तो गोकुल विपत्ति आती है, उधर मर जाता है। नंद बाबा ने सोचा कुछ खिलौने लेते जाऊंगा तो लाला को आनंद होगा, कहीं बाहर जाना पड़े तो वहाँ से ठाकुर जी के लिए कोई अच्छी सी वस्तु लेते आना, हमारे प्रयास भक्ति बन जाएगा। वह पुत्रनावध की बात आ रही है। लोकमाय ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा, तेरा काल जन्म चुके है। कंस घबरा गया, उसे तुरंत जन्मे हुए सभी बच्चों की हत्या करने का आदेश दिया। इसी हेतु से उसके पुत्र गोकुल की ओर भेज दिया। वह चतुर्दशी 14 को सुबह गोकुल आई। पुत्र का अर्थ है पवित्र, जो पुत्र नहीं है वह है पुतना। पवित्र क्या नहीं, अज्ञान सो पुतना का अर्थ है ज्ञान। अविद्या है पवित्र केवल ज्ञान। गीता जी से कहा है इस संसार में ज्ञान सिवाय पवित्र करता और कुछ नहीं। पुतना हरेक इंद्रिय में बसी हुई है, जो बहुत शांति रहती है, सभी इंद्रियों के द्वारा बंद कर दो, जिससे पुतना अंदर पृष्ठ न हो सको। पुतना सत्तर सुंदरी का रूप लेकर गोकुल आई। 3 वर्ष की आयु तक बालक शिशु को कहा जाता है। इस शिशु को मारने के लिए पुतना आई। तो पुतना 3 वर्ष के अंदर बालकों को क्यों मारती है? बात करते हैं जो सत्वे रज होता है तब इन तीनों गुणों पर घुसा हुआ है वह मारती है। जब पुतना आई उस समय गोकुल के गाय वन में चरने गई थी और नंदी मथुरा गई हुई थी। इस घटना का सूचार्थ क्या है? गायों का वनगमन खाल इंद्रिय विषय वनगमन इंद्रिय घूम रही होगी। पुतना वासना मन में याद आ रही। नंद अर्थात जीव जीव गोकुल को छोड़कर मथुरा अर्थात देह सुख देह दृष्टि को खो जाए। तो नंद जीवात्मा परमात्मा परमात्मा श्री कृष्ण देव को कस काम कलप मिलने वाली गए इंद्रिय वन विषयों की ओर दौड़ जाए। पुतना विद्या आ जाती है। पुतना स्वरूप देखकर सौदाई धोखे में आ गए। पुतना की वेणी देखकर देह व्यास हुआ, रूप देखकर इंद्र व्यास हुआ, स्वरूप का विस्मृत हो गई। किसी ने नहीं रोका, सीधी नंद बाबा के घर में घुस गई। पुतना को देखते ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली। पुतना ने उसकी अपनी गोद में ले लिया। पुतना ऊपर से तो बड़ा अच्छा विहार कर रही, किंतु उसका हृदय कुटिलता का विष भरा हुआ था। पुतना ने अपने सपनों पर का विष लगाया था। संसार सुख का उपभोग करने के लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासना का विष लगा लेते हैं। पुतना ने लाला को गोद में बिठाकर उसके मुंह में अपना विष से सना हुआ सतन दे दिया। कन्हैया ने दूध पीना शुरू कर दिया। इस प्रकार दूध पीना शुरू किया। पुतना वेदना भारी हाय तौबा मचाने लगी। कन्हैया ने दूध पीता ही रहा। पुतना धीरे धीरे निष्प्रयाण हो गए। तो पुतना का श्रृंगार होया। पुतना को कृष्ण जी ऐसा दूध पिया जो प्राण से ही प्राण ही खत्म हो गए। तो पुतना कौन थी? वही बलि की जो बलि राजा था। जब बोले सारो धन क्योंकि 3 पैर धरूंगा गए वो अमन रोक 3 पैर तेरा धरूंगा। जब पढ़े एकदम बोले मन ने पहले तो बोले मैं ये मामू, फिर भी विश्व उगल मार क्यों भाई मेरे पिता ने वो पताड़ में छोटे गोली जाके जब बढ़ कहो बोले मारूंगी। भाई पुत्रा मणि है बलि राजा की लड़की। तो इनको कल्याण हो सागे तो कृष्ण जी दूध पिया दियो, सागे विष उगल दियो। हाँ मारना बोले बेटे तो मारूंगी। कृष्ण जी बोले आ जाए, कोई दिक्कत कौन, मन कोई दिक्कत कौन कर मैं तेरो
मेरे पिताजी ने तो जरूर करे पर निचली पिटी तो कौन देखी। मेरे पिताजी ने बैठा ले जाके पताल में छोड़ दियो थे। मैं भी टेम आऊंगी तो आई टेम आके बदल लेंगे। जय गुरुदेव कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण की जय हो। Thank you.